आज की डेट है 6 सितंबर, ठीक है। आज हमने पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में, टॉपिक है होमोफोन्स। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसके मीनिंग पता होने चाहिए। अब ये वर्ड है होमोफोन्स, हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। बेटा कीप क्वाइट, मुझे आवाज ना आए। वर्ड है होमोफोन्स। बेटा होमो जो है ना, होमो का वर्ड, उसे लैंग्वेज में उसका मीनिंग होता है सेम, ठीक है, सेम। और उर्दू में हम कहें तो एक जैसा, ठीक है। और फोन्स का मतलब होता है साउंड, साउंड। अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि होमोफोन्स की डेफिनेशन क्या है। The words that have same sound but different meanings and different spellings. अच्छा बेटा, अब और से सुनेंगे मेरी बात कि होमोफोन्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। द वर्ड्स, ऐसे अल्फाज, ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनका साउंड सेम हो, यानी अगर मैं कोई दो वर्ड बोल रही हूं, उनकी आवाज एक जैसी हो, उनकी आवाज एक जैसी हो, लेकिन उनके मायने और उनकी स्पेलिंग क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। सेम साउंड, एक जैसी आवाज, एक जैसी आवाज होगी, बट डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है मुख्तलिफ, अलग। डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, मायने, यानी उनके मायने भी अलग होंगे और उनकी स्पेलिंग्स भी अलग होंगी। अब ऐसे तो हमें समझ ही नहीं आया आप क्या कह रही हैं, है ना भाई, क्योंकि हम तो छोटे हैं। अब हम आपको आसान अल्फाज में बताते हैं, ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पे सन, SON, सन, और एक वर्ड है SUN, सन। देखें मैंने क्या कहा, SON सन, SUN सन, है ना। सन क्या होता है, सूरज। वेरी गुड, सन सूरज होता है। और SON सन क्या होता है, बेटा, ठीक है। बेटे को बोलते हैं कि ही इज माई सन, ये मेरा बेटा है, ठीक है। तो सन हो गया बेटा और सन है सूरज। अब देखें, अब यहां से समझें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, साउंड क्या है, दोनों का सेम है, क्योंकि SON भी सन है, SUN भी सन है, लेकिन बट डिफरेंट मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स क्या है, अलग है। SUN सन सूरज होता है और SON सन बेटा होता है, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई, इनके मायने अलग होते हैं। फिर लिखा हुआ है एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SON सन है और यहाँ पे SUN सन है। सबको समझ आ गई? अब बेटा आप लोग ये नोट करें, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे देखेंगे जो कि स्पेलिंग जिनकी अलग होगी, मीनिंग अलग होंगे, लेकिन हमें पढ़ने में बिल्कुल सेम आवाज आएगी, ठीक है बेटा। आप सारे सामने देखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या होमोफोनिक वर्ड्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को आते भी होंगे लेकिन पता नहीं है ना भाई होमोफोनिक वर्ड्स है ये, ठीक है। तो हम अब होमोफोनिक वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। होमोफोनिक वर्ड्स, होमोफोनिक वर्ड्स जो बोलने में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उनकी मीनिंग्स क्या होंगी, अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे कि एक वर्ड है WEAR,
वेयर, और एक वर्ड है WHERE, वेयर। देखें दोनों वर्ड्स बोलने में क्या है, WEAR वेयर और WHERE वेयर, बोलने में क्या है, एक जैसे। ये भी वेयर और ये भी वेयर, यानी इनकी स्पेलिंग्स क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन आवाज क्या है, एक जैसी। ठीक है, वेयर का मतलब होता है पहनना, वेयर का मतलब होता है पहनना, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, देन मैं सब बच्चों से एक एक बार पूछूंगी। ठीक है, सबको पता होगा। अच्छा, एक वर्ड है ग्लास, एक वर्ड है ग्लास। ठीक है, ग्लास मतलब शीशा और क्लास मतलब जमात। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनमें स्पेलिंग्स तो अलग अलग हैं, लेकिन बोलने में क्या है, ये एक जैसे। आप सिर्फ हैंड रेस करें जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आया और उनको वो दो वर्ड्स आते हैं, सिर्फ हैंड रेस करेंगे। मैं सबसे एक एक बार पूछूंगी। जी बताइए बेटा, तहमीना आप बताएं। हाँ बताएं, गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगी। जी, एक होता है जो सन और सन, सन जब आवाज तो एक होती है लेकिन वो उनकी स्पेलिंग अलग। वेरी गुड, तहमीना ने बताया सन और सन, लेकिन वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हफ्सा आप बताइए। हाँ हाँ, दो वर्ड्स बताएं जो कि एक जैसे होंगे, दो वर्ड्स बोलें बेटा। अब देखें, एक वर्ड देखें, AIR एयर और EAR एयर। ठीक है, सेम साउंड है, AIR एयर, EAR एयर, लेकिन स्पेलिंग अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। मीनिंग कैसे अलग है, एयर का मतलब होता है हवा और एयर का मतलब होता है कान, है ना, एयर कान, और AIR एयर मतलब हवा। इट्स मीन कि दोनों की आवाज तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी इनके अलग है। जी बताइए, हाजी आप बताएं। स्पेलिंग तो अलग है लेकिन आवाज। अरे वाह भाई, वेरी गुड। अब है CHEER चेयर और CHAIR चेयर। ठीक है, अच्छा, चेयर का मतलब होता है खुशी मनाना, मजा करना, एंजॉय करना, है ना, तो यहाँ पे हम मजा करना लिखते हैं, और चेयर मतलब कुर्सी। ठीक है जी, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट बताएं, सेम साउंड होना चाहिए, स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो। जी फातिमा, वेरी गुड। एक वर्ड है FOR फॉर, एक होता है FOUR फॉर। ठीक है, फोर का मतलब होता है चार, और फॉर जो है एक प्रपोजिशन है, तो इसमें हम के लिए हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, अच्छा जी, और कौन बताएगा। जी नजीब। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। एक वर्ड है WERY वेरी, और एक वर्ड है WARY वेरी। बेटा सामने देखेंगे, VERY का मतलब है बहुत, है ना, अक्सर टीचर देती हैं वेरी गुड, है ना, तो वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। तो ये हो गया बहुत, और वेरी का मतलब होता है तब्दीली। ठीक है, चेंज हो जाना, तब्दीली आ जाना। ठीक है, अच्छा जी, और हाँ जी बेटा लिख दिया, चेयर और चेयर हो चुका है। और कोई न्यू वर्ड बताना चाहेंगे। यस यस, बोलने में एक जैसे पर उनकी स्पेलिंग अलग है। यस वेरी गुड, पहले आप नोट करें फिर हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। हमने नोट कर लिया है, ठीक है, सारा लेक्चर। अब हम मजीद एग्जांपल्स देखेंगे, फर्दर वर्ड्स देखेंगे, जिससे जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है उनको
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक वर्ड है एट, एट और है एक ATE एट, ठीक है, एट और एट सामने देखेंगे सब। बेटा ये देखें यहाँ पे स्पेलिंग्स क्या है, डिफरेंट है, AT एट और ATE एट। अगेन दो वर्ड्स हैं, AT एट और ATE एट, इनमें क्या है, स्पेलिंग्स अलग हैं लेकिन पढ़ने में क्या है, बिल्कुल सेम, प्रोनाउंसिएशन इनकी बिल्कुल सेम है, सेम साउंड है लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग्स और डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एट का मतलब होता है, एट जो है प्रेपोजिशन वर्ड है, ऊपर या पर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। एट क्या होता है, खा लिया, ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना और एट का सेकंड फॉर्म है वर्ड की, तो एट का मतलब होता है खा लिया। नेक्स्ट जी, एक और वर्ड है MABE में, MAID में। अगेन क्या है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग्स अलग है, स्पेलिंग्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मेड का मतलब है बनाना, ठीक है, और मेड का मतलब होता है आया, जैसे मासी के तौर पे हम वर्ड यूज करते हैं ना, जो घर में काम करने के लिए आती हैं उन्हें हम कहते हैं मेड, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारी बातें। अब अगेन हैंड रेस करते जाएं जिनको होमोफोनिक वर्ड्स अभी जहन में आए हो। यस, एक होता है विलिंग, एक होता है ट्रेनिंग। नो बेटा, विलिंग और ट्रेनिंग दोनों वर्ड्स क्या हैं, अलग अलग है ना। सेम साउंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जी। वेरी गुड। अगेन जो है सुमैया ने बताया है TO2 और TWO2, ठीक है। TO2 ये भी जो है प्रेपोजिशन का वर्ड है और TWO2 क्या है, टू, दो, ONE1 TWO2 होता है ना, लेकिन आवाजें क्या है इनकी, सेम है। अब समझ आ गया सबको। होमोफोनिक वर्ड्स वो होते हैं जिनकी आवाज तो यानी बोलने में बिल्कुल एक जैसे होंगे लेकिन उनके मीनिंग और उनकी स्पेलिंग्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। जी हादी, नहीं, हादी ने थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लेकिन मैं बता देती हूँ। हादी ने बोला है HAIR हेयर, HEAR हेयर, ठीक है। अब ये देखें अगेन, यहाँ पे HAIR है, यहाँ HEAR है, ये हेयर है, ये भी हेयर है, लेकिन ये वाले हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक है, बाल हमारे जो हेयर है, ठीक है। इस हेयर का मतलब होता है सुनना। क्या मतलब होता है इसका, सुनना। अगेन क्या हुआ, इन दोनों के मायने अलग हैं लेकिन स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन बोलने में क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। अब सब बच्चे जो है अगेन डायरी लिख लें। तमाम बच्चे घर से 10 होमोफोनिक वर्ड्स लिख कर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की डायरी नोट करें। राइट 10 होमोफोनिक वर्ड्स। आज के लिए इतना ही, फिर कल न्यू लेक्चर होगा।